बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहरियार ख़ान और आप देख रहे हैं इब्राहिम टीवी। नाजरीन, अमेरिका ने यह दावा किया है कि उन्होंने चीन का एक स्पाई बलून अमेरिकी फ़िज़ाई हदूद में देखा गया है जो कि 60,000 फ़िट की बुलंदी पर मौजूद है। तो नाजरीन, इस हवाले से अभी बहुत सी चहम गोइयाँ की जा रही हैं, मगर अभी तक के बयानात के मुताबिक चीन ने इस बात को रद्द कर दिया है कि ये कोई सर्विलेंस बलून नहीं बल्कि ये एक रिसर्च बलून है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बलून वेडनेसडे लेट नाइट को देखा गया था, जबकि साथ ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का दौरा चीन मनसूख कर दिया गया। आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ, मैं आपको आगाह करता चलूँ कि पेंटागन की जानिब से एक बयान सामने आया कि उन्होंने चीन का स्पाई बलून अमेरिका की फ़िज़ाई हदूद में देखा गया है, जबकि इसकी बुलंदी 60,000 फ़ीट है। अमेरिका का ये दावा है कि ये एक चीन का स्पाई बलून है जो चीन ने हमारी जासूसी करने के लिए मैदान में उतारा है। तो अगले ही लम्हे चीन ने इसका रद्द-ए-अमल दे दिया कि ये कोई स्पाई बलून नहीं बल्कि ये एक रिसर्च बलून है। इसके बारे में मज़ीद वाज़े करता चलूँ तो पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर का एक बयान खुलकर सामने आ गया है कि ये बलून यहाँ पर क्यों और किस वजह से भेजा गया है। उनके बयान के मुताबिक कि अमेरिकन फोर्सेस को अभी तक कोई भी अहकामात सादर नहीं किए गए कि वो इस बलून को शूट इट डाउन कर दें। अमेरिका का ये दावा है कि अगर हम इस बलून को तबाह कर दें तो इसके नीचे मौजूद हमारे लोगों पर इसके असरात ज़ाहिर होते रहेंगे। उनके बयान में ये चीज़ वाज़े कर दी गई थी कि इस बलून की ऊंचाई 60,000 फ़ीट है, जबकि इस बलून की मौजूदा हरकत व सकनात की वजह से अमेरिका को कोई भी ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। जी हाँ नाजरीन, तो इस स्पाई बलून के सामने आते ही स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने चीन का अपना दौरा मनसूख कर दिया है। नाजरीन, इस तमाम तर वाक़े पर चीन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है कि ये बलून सिर्फ़ और सिर्फ वेदर रिसर्च के लिए है, ना कि किसी जासूसी के लिए। तो दूसरी जानिब अमेरिका इस बात को मानने से तैयार ही नहीं है कि ये एक चीन का रिसर्च बलून है। जी हाँ नाजरीन, तो एंटोनी ब्लिंकन का दौरा चीन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था कि पहले से मौजूद यूएस और चाइना के रिलेशनशिप में कोई दरार ना आ सके या किसी किस्म का कोई खलल ना पैदा हो जाए। जी नाजरीन, तो इस तमाम तर वाक़े पर साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साउथ कैरोलिना के गवर्नर और यूएन एम्बेसडर निकी हेले का ये बयान सामने आया है कि अमेरिका को ये बलून फौरी तौर पर तबाह कर देना चाहिए, ना कि ये अमेरिका की हसास मालूमात चीन को फ़राहम कर दे। पेंटागन के ऑफिशियल बयान के मुताबिक चीन का ये स्पाई बलून अमेरिकी रियासत मोंटाना के ऊपर पाया गया है। नाजरीन, याद रहे कि मोंटाना अमेरिका की वो रियासत है जहाँ पे अमेरिका के 3 न्यूक्लियर मिसाइल्स पावर प्लांट मौजूद हैं और इस बेस को मैमस्टॉर्म एयरफोर्स बेस का नाम दिया गया है। इस तमाम तर वाक़े पर एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर का एक बयान खुलकर सामने आ गया है कि अमेरिका ने अपने F-22 फाइटर जेट को इस स्पाई बलून को तबाह करने के लिए तैयार कर लिया है। जैसे ही उनको अहकामात मसूल हो जाएंगे वो इसको फौरी तौर पर गिरा देंगे। तो दूसरी जानिब पेंटागन ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि अगर वो इस स्पाई बलून को तबाह कर देंगे तो उसका मलबा नीचे मौजूद अमेरिकी रियासत की आवाम पर गिरेगा। इस तमाम तर मलबे से मोंटाना के लोगों को ख़तरा हो सकता है। पेंटागन के बयान के मुताबिक ये बलून मोंटाना मिसाइल फील्ड्स के ऐन ऊपर मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, तो दूसरी जानिब चीन ने एक शदीद मज़ाहमती बयान जारी किया है कि ये कोई सर्विलेंस बलून नहीं, वो अमेरिका की अपनी फ़िज़ाई सरहद है जिस पे चीन को जासूसी करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। इसके साथ ही चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान सामने आया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेटेरियोलॉजिकल रिसर्च के लिए है। उनके बयान ने इस बात की मज़ीद वजाहत कर दी कि ये सिर्फ लिमिटेड सेल्फ स्टीयरिंग कैपेबिलिटीज़ पर मुश्तमिल है और ये अपने प्लान्ड कोर्स से हवा की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ है। इस तमाम तर वाक़े के पेश नज़र जुमेरात को होने वाला एंटोनी ब्लिंकन का दौरा चीन फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं नाजरीन, चीन की जानिब से एंटोनी ब्लिंकन के दौरे चीन के मकासद भी ज़ाहिर कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि एंटोनी ब्लिंकन ने चीन में
سینئر چائنیز آفیشل سے مختلف معاملات پر منصوبہ بندی کرنی تھی، جن میں تائیوان، ہیومن رائٹس، ساؤتھ چائنا سی، نارتھ کوریا، رشیاز وار ان یوکرین اور ٹریڈ پالیسی کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کے مقاصد بھی شامل تھے۔ اس میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اس دورے کا امریکہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا، یعنی گزشتہ برس نومبر میں امریکی صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان انڈونیشیا میں موجود ایک کانفرنس میں یہ بات طے پائی گئی تھی کہ امریکہ اور چین کے درمیان آنے والے دنوں میں ایک بیٹھک ضرور رکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین کو پوری دنیا پر امریکہ ہی ملا تھا کہ جہاں پہ وہ اپنی ریسرچ کنڈکٹ کر سکیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔